Good morning, dear students. Today we will read chapter number 5 of Haniscal book, A Different Kind of School. मतलब different means अलग तरह का, एक अलग तरह का school. Do you know these words? If you don't find out their meaning, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? क्या आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता है? इफ़ यू डोंट नो, अगर आप नहीं जानते, देन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. बैंडेज, बैंडेज मीन्स पट्टी. क्रचेज मीन्स वैसाखी. क्रिपल मीन्स अपंग. ऑनर मीन्स सम्मान. मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य. सिस्टम व्यवस्था. ठीक है, सिस्टम जो है, सिस्टम मीन्स पद्धति या प्रणाली. लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस वट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. इस पिक्चर को देखिए एंड गेस, गेस मीन्स अनुमान लगाइए कि किस तरह से ये स्कूल दूसरे स्कूल्स से जो है अलग है. लेट अस रीड दिस चैप्टर. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में जो है बहुत कुछ सुना था. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. परंतु अंतिम सप्ताह तक भी मुझे वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला था. When I arrived there was no one in sight but a girl was about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा, When I arrived there, जब मैं वहाँ पहुँचा, was no one there in sight, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था. बट अ गर्ल ऑफ 12 ईयर, अबाउट 12 ईयर्स, केवल एक 12 वर्ष की लड़की थी. ठीक है, वहाँ दिखाई दे रही थी. हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय. उसकी आइज़ जो हैं बैंडेज मीन्स पट्टी से कवर थी और उसे ध्यान से एक मतलब लड़के के द्वारा फ्लावर बेड मतलब फूलों की क्यारियों के बीच में से ले जाया जा रहा था. बाय अ लिटिल बॉय, किसके द्वारा? एक छोटे बच्चे के द्वारा, एक छोटे लड़के के द्वारा. हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, जो उससे जो है 4 वर्ष छोटा था. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो रुकी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने पूछा कि कौन आ रहा है. ठीक है, हु हैड कम मतलब कौन आया है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लगा कि उसने उसे जो है, उस छोटे लड़के ने उसे मेरे बारे में बताया. देन दे पास्ड ऑन, और तब वो वहाँ से चले गए. पास्ड ऑन मीन्स वहाँ से गुजर गए. Miss Beam was all that I had expected. मिस बीम वैसी ही थी जैसा मैंने उनके बारे में एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था. मिडल एज्ड मतलब मिडल एज्ड लेडी, अधेड़ उम्र की औरत. फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब फुल ऑफ अथॉरिटी मीन्स रौबदार. येट काइंडली, लेकिन फिर भी दयालु. एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग मीन्स सब कुछ समझने वाली या समझदार. ठीक है. हर हेयर वर बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके बाल जो है सफ़ेद होने शुरू हो गए थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ पल्म फिगर लाइक दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टेड टू अ होम सिक चाइल्ड. और उनका जो है फिगर कैसा था? पल्पिंग मतलब मोटा फिगर था. और जो है, जो एक होम सिक चाइल्ड मतलब जो बच्चा घर को आतुर रहता है उसके लिए वो मतलब कंफर्टिंग थी, उसके लिए बहुत ही आरामदायक थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स. मैंने उनके टीचिंग मेथड के बारे में, शिक्षण पद्धति के बारे में जो है बहुत से जो है उनसे प्रश्न किए. व्हेन आई हैड हर्ड वर्ड सिंपल, जब मैंने सुना तो वो बहुत ही सिंपल थे. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. उनको क्या सिखाया जाता था बच्चों को? टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि चीज़ों को कैसे करना है. उन्हें सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई एंड राइटिंग.
द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और बाकी क्या, रीडिंग सिखाई जाती थी उन्हें, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और मतलब इंटरेस्टिंग जो है बातें बताई जाती थी उन्हें, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और जिसके दौरान वो मतलब एक जगह स्थिर होकर बैठ जाते हैं। सिट स्टिल मीन्स होता है एक जगह मतलब ठीक से बैठ जाना, टिक कर बैठ जाना। कीप देयर हैंड क्वाइट, और अपने हाथों को जो है चुप रखते थे, मतलब कोई हैंड से कोई मूवमेंट नहीं होती थी। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा वहाँ प्रैक्टिकली कोई भी दूसरे लेसन्स नहीं थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। इस स्कूल का जो है रियल एम, मेन जो है उद्देश्य क्या था, टू टीच मतलब केवल विचार सिखाना ही नहीं था, उन्हें विचारशील बनाना था। थॉटफुलनेस मीन्स विचारशील। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता आए उनमें, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, उन्हें जो है रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक बनाना था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, मिसिस बीम उसे कहती हैं, लुक आउट द विंडो, आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखिए, विल यू, क्या आप देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, मैंने जो है खिड़की से बाहर देखा, जहाँ से क्या दिखाई दे रहा था, एक बड़ा सा गार्डन, एक बहुत बड़ा गार्डन, एंड ए प्ले ग्राउंड एट बैक, और उसके पीछे एक खेल का मैदान। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे जो है बहुत ही सुंदर जो है मैदान दिखाई दे रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, और यह देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि वो मतलब जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो बहुत इतने ज़्यादा स्वस्थ नहीं हैं और एक्टिव भी नहीं हैं, जो एक्टिव मतलब सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। When I came in, I saw a poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया था तो मैंने देखा कि एक बेचारी लड़की को जो है अंदर ले जाया जा रहा था। She has some trouble with her eyes. उसकी आँखों में कोई मतलब दिक्कत थी। Now I can see 2 more with the same difficulty. अब मुझे जो है 2 बच्चे और उसी तरह के दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह की कठिनाई का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वहाँ एक लड़की है जिसने विसाखी मतलब ले रखी हैं और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, और वो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे आशाहीन अपंग की तरह दिखाई दे रही है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओ नो, अरे नहीं। शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, यह उसका जो है लंगड़ा बने रहने का मतलब अपाहिज बने रहने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड टू ईदर, और दूसरे भी जो हैं ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका ब्लाइंड डे है, मतलब अंधा बने रहने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फोर शी लाफ्ड अगेन, और मैं उन्हें जो है आश्चर्य से देखने लगा, और शी लाफ्ड अगेन, और वो दोबारा हंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारी व्यवस्था का जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हमारे बच्चों को जो है इस लायक बनाना कि वो दुर्भाग्य का या किसी भी अनहोनी घटना का जो है उसे समझ सकें और उसका सामना कर सकें। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उन्हें जो है मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य को जो है शेयर करना भी सिखाते हैं।
ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। हर टर्म में हर बच्चे का क्या होता है, एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. ड्यूरिंग ब्लाइंड डे, जब उनका ब्लाइंड डे होता है, ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखें जो है उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें जो है शपथ दिलाई जाती है कि वो मतलब अपनी पट्टी के बाहर झांकेंगे भी नहीं। पीप मीन्स होता है झांकना, नॉट टू पीप मतलब नहीं झांकेंगे। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और बैंडेज जो है उन्हें एक रात पहले ही पहना दी जाती है, पूरी रात लगी रहती है उनके आइज़ पर, ताकि वो सुबह उठें तो वो ब्लाइंड ही उठें, मतलब उन्हें आँखों से कुछ भी दिखाई ना दे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि उन्हें हर काम में जो है करने के लिए मदद की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। और दूसरे बच्चों को उनकी मदद करने की ड्यूटी दी जाती है। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें जो है कहीं भी ले जाने के लिए दूसरे बच्चे उनकी हेल्प करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। इस तरह से ये सब जो है बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो ब्लाइंड होते हैं वो भी और जो हेल्पर्स होते हैं वो भी। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट। इसमें कोई दया की जो है कोई भी अनप्लीसेंट बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने जो है जारी रखा। एवरीवन इज़ काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। हर कोई जो है दयालु बना रहता है और यह जो सब जो है खेल की तरह ही होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन ओवर होने से पहले, दिन ख़त्म होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज़। मतलब यद्यपि कोई भी बच्चा जो है विचारहीन है, उसको भी ये रियलाइज़ हो जाता है, एहसास हो जाता है कि व्हाट मिसफॉर्चून इज़, कि दुर्भाग्य क्या है, मुसीबत क्या है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे जो है वास्तव में जो है बहुत ही भयानक दिन होता है। बट सम ऑफ चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। परंतु मुझे कुछ बच्चे कहते हैं कि जो डम डे होता है, गूंगा बने रहने का दिन होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ्स। हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। गार्डन में आओ और देखो कि बच्चे इस बारे में क्या महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। मिस बीम मुझे जो है एक बैंडेज्ड गर्ल मीन्स एक लड़की के पास ले जाती है जिसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई है। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। यहाँ एक श्रीमान हैं जो तुमसे बात करने के लिए आए हैं। सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने उससे कहा और हमें छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप। क्या तुम झांकने की कोशिश नहीं करती हो? आई आस्क द गर्ल। मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने विस्मित होकर कहा या आश्चर्य से बोला, ओ नो, दैट वुड बी अ चीटिंग। यह जो है ऐसा करना चीटिंग होगी, धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो आफुल टू बी ब्लाइंड। परंतु मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि जो है ब्लाइंड होना बहुत ही भयानक, आफुल मीन्स भयानक हो सकता है। यू कांट सी अ थिंग। तुम्हें एक भी चीज़ नहीं दिखाई देती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तुम्हें ऐसा लगता है कि हर क्षण तुम किसी चीज़ से टकराने जा रहे हो। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और जब बैठते हैं तो बहुत ही आराम मिलता है। आर यूअर हेल्पर्स काइंड टू यू। क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे लिए दयालु हैं, काइंड है? आई आस्क्ड। मैंने पूछा। फेयरली, वास्तव में। बट
दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। परंतु वो उतने केयरफुल नहीं है जितनी कि मैं होंगी जब मेरी टर्न आएगी, मेरी बारी आएगी। दोज दैट दे हैव ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। और जो है पहले से मतलब ब्लाइंड बन चुके हैं वो बहुत अच्छे हेल्पर साबित होते हैं। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी। ये बहुत ही मतलब जो है भयानक होता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। आई विश यू वुड ट्राई। मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए। शैल आई लेट यू एनीवेयर। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैंने उससे पूछा। ओ यस शी सेड। उसने कहा हाँ। लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। हम चलो एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। केवल तुम ही मुझे सब चीज़ों के बारे में बता सकती हो। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत ही खुश होंगी जब जो है आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। दूसरे जो है बैड डेज, दूसरे बुरे दिन मतलब इसके तुलना में बहुत ही कम बुरे, आधे से भी कम बुरे होते हैं। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हुपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। आपकी एक टांग बांध दी जाती है और आपको जो है क्रचेस से हुपिंग करनी होती है, क्रचेस से कूदना होता है। क्रचेस मीन्स बैसाखी से कूदना होता है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट फन। यह जो है बहुत ही मजाकिया होता है। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपकी जो है एक बाजू बांध दी जाती है तो ये थोड़ा सा ट्रबलसम होता है, थोड़ा सा मुसीबत वाला होता है या कष्टदायक होता है। बिकॉज यू कांट ईट एवरी विदाउट हेल्प। क्योंकि आप बिना हेल्प के खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प। आप बिना जो है मदद के खा नहीं सकते। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आप बिना मदद के कर भी नहीं सकते हैं। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आई विल माइंड बीइंग डीफ। मुझे जो है डीफ बनने में जो है बहरा बनने में कोई भी तकलीफ हो। एटलीस्ट नॉट मच, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। जो है ब्लाइंड बनना बहुत ही डराने वाला होता है। फ्राइटनिंग मीन्स डराना, फ्राइटन मीन्स डराना एंड फ्राइटनिंग, ठीक है। माई हेड एचेज ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। वेयर आर वी नाउ। मेरा जो है सिर दर्द करता है और मुझे बस यही चिंता होती है कि आई विल गेट हर्ट। मुझे जो है मतलब कहीं से मैं हर्ट ना हो जाऊँ, मुझे कोई चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ। हम अब कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड। मैंने कहा कि हम कहाँ हैं, प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो है गार्डन में इधर उधर टहल रही हैं विद अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। वट इज़ द गर्ल वियरिंग। उस लड़की ने जो है क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। मेरी उस छोटी सी फ्रेंड ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज। एक ब्लू कॉटन स्कर्ट है और पिंक ब्लाउज है। आई थिंक इट्स मिली। मुझे लगता है कि यह मिली है। शी सेड वट कलर इज़ हर हेयर। कि उसके बालों का कैसा रंग है। वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली। यस वो मिली ही है। शी इज़ द हेड गर्ल। वो जो है हमारी हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज़। आई सेड, मैंने कहा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो है रोजेज़ को टाई अप कर रहा है, बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर। येस, हाँ वो पीटर हैं, वो जो है हमारे माली हैं। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वो जो है सैकड़ों साल पुराने हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेज। यहाँ एक छोटी घुंघराले बालों वाली घुंघराले
लाल रंग के घुंघराले बालों वाली लड़की आ रही है। शी इज़ ऑन क्रचेस, वो जो है बैसाखियों पर है। दैट्स अनीता, शी सेड, वह अनीता है, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम चलते रहे ग्रेजुअली, धीरे से। आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट। ग्रेजुअली, धीरे से मुझे एहसास हुआ कि मैं जो है पहले से 10 गुना ज़्यादा विचारशील बन गया हूँ। देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कि मैं जितना मतलब मैं सोचता था कि मैं विचारशील हूँ, उससे मैं जो है 10 गुना ज़्यादा विचारशील बन गया था। आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट्स मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल और थिंग्स टू समवन एल्स, मुझे जो है अगर लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में दूसरों को बताना है, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और जो है इस सब चीज़ ने मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बना, सब चीज़ों ने मुझे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा, दैट आई वॉज सॉरी टू गो, मुझे जाने के लिए बहुत ही मतलब मुझे अफसोस हो रहा है। शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, क्योंकि वास्तव में मेरे सिस्टम में ज़रूर ही कुछ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।